हेलो एवरीवन, जॉब टूल्स परिवार में आपका स्वागत है। आज हम फिर से प्रोनाउन वाला सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें से आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के टाइप्स के एक एक टाइप्स को बहुत ही विस्तार के साथ में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जो जिनको भी ज़रूरत है वो लोग भी सीख पाए। मतलब टाइप लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। मतलब स्पीकर भी होता है, लिसनर भी होता है और नॉन एक्टिव पर्सन्स भी होते हैं। तो सही मायने में कैसे पहचाने कि लिसनर क्या होता है, लिसनर क्या होता है और स्पीकर क्या होता है, और जो नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सही मायने में कैसे पहचानेंगे, तो आज हम उनके ओरिजिन से लेकर के बात करते हैं। और मैंने पहले भी बता रखा है कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। तो हम अपने ही रियल लाइफ से रिलेट करके बताएंगे कि स्पीकर और लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन में डिफरेंट कैसे ज्ञात करें। और जो आपके बीच में बहुत बड़ा मिथ होगा वो आपके दिमाग से एकदम दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्पीकर और लिसनर पर ही बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सीख रहे हैं तो इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, बोलने वाला। स्पीकर होता है बोलने वाला, और स्पीकर में सभी लोग किसको रख देते हैं, आई को। ठीक है, इसके बाद में एक होता है लिसनर। ठीक है, अब ये लिसनर कौन सी वाला है, सभी लोग इसमें लिखते हैं इसको क्या, इसको लिख देते हैं सुनने वाला। क्या, इसको लिखते हैं सुनने वाला, और स्पीकर को लिखते हैं बोलने वाला। स्पीकर तो ठीक है बोलने वाला होता है। कैसे, जो बोल रहा है वही स्पीकर है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, जब आप बोलेंगे तो आप स्पीकर होंगे, या कोई और बोलेगा तब वो स्पीकर हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पीकर कभी भी अपना नाम लेकर बात नहीं करता है, तो हम लोग स्पीकर को आई के साथ में ही डिनोट करते हैं। स्पीकर की जगह हम किसको, आई को रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में और वी भी आता है। अब वी क्यों आता है इसको थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, वी कब आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझे, आई और वी स्पीकर पे आता है। अच्छा, लिसनर पे क्या होता है, लिसनर पे कैसे आप डिसाइड करेंगे कि लिसनर कौन है। सभी लोग बोलते हैं सुनने वाला। क्या सुनने वाला लिसनर होता है। अभी आप उदाहरण के साथ देखेंगे कि स्पीकर तो समझ गए, लेकिन लिसनर क्या होता है अभी सीखेंगे। तो आपको एक रियल लाइफ के उदाहरण से देखकर समझाऊंगी कि स्पीकर हो गया, लिसनर क्या होता है। ठीक है, तो देखें इधर, जैसे ये देखें कि ये भाई ये कोई रोड है, ये मतलब सड़क है कोई। ठीक है, इसमें से वाहन चल रहे हैं, मतलब जो भी ट्रैफिक अपनी कार गाड़ियाँ मतलब जा रही हैं। ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि एक कार, ये दो कार है, एक ट्रैफिक है मतलब एक सड़क, इसमें से वाहन गाड़ियाँ जो भी है मतलब जा रही हैं। तो एक ये कार है और एक ये कार है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो इसने क्या किया, इस गाड़ी वाले ने मतलब इसने इसके मार दी क्या, टक्कर। ठीक है, इसने इसके मार दी टक्कर। अब ये गुस्से पे बाहर निकल के आया, ये जो जनाब थे तुरंत बाहर निकल के आ गए। ठीक है, और जब ये बाहर निकल के आ गए, इन्होंने अपना बोलना शुरू किया, तो ये भी झट से निकले और ये भी बाहर आ गए। ठीक है, ये भी बाहर आ गए और ये भी बाहर आ गए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, जो होता है आमतौर पर, इन्होंने इनको बोलना शुरू किया, इन्होंने इनका बोलना शुरू किया। इसके जैसे ही इन्होंने, अब सड़क थी मतलब रोड था, ट्रैफिक था, बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी लोग आते जाते हैं। फिर इसके बाद में हुआ क्या, अगल बगल के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो गए आके यहाँ पे। ये जो लोग हो गए
और ये लोग, इनमें से कौन कौन से लोग होते हैं, इनमें किस किस टाइप के लोग होते हैं। कुछ तो ये सोचते हैं चलो अगर मारपीट हुई तो अपना भी हाथ साफ कराएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो बिना टिकट मूवी देखने के लिए आ जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं चलो चलो देखो लड़ाई हो रही। कुछ लोगों को लड़ाई देखने की इतनी होती है, मतलब कुछ भी कर रहे होंगे, मतलब अगर लड़ाई हो रही तो फिर देखने जरूर जाएंगे, कुछ भी अपना पूरा काम छोड़ के, लेकिन लड़ाई देखने जरूर जाएंगे। उसमें से कुछ, इसमें से कुछ लोग वो भी होंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ बिना टिकट वाले मूवी देखने, कुछ तो अगर हाथ साफ करने वाले, और कुछ लड़ाई देखने वाले, ठीक है। ये इसके बाद में हुआ क्या कि जो ये गाड़ी वाले, इसने कहा तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, तो तूने मेरी गाड़ी पे ठोक दिया, मेरे यार ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, इन्होंने दी इसको गाली। अब भाई गाली दी तो प्रेम से गाली तो देगा नहीं, इसने इसको गाली दी तो ये तो कुछ ना बोल पाए, लेकिन ये उठे और इनको जाके पीट दिया। उसने कहा तूने गाली क्यों दी? उसने कहा अरे भाई मैंने तुमको कहाँ गाली दी, मैंने इसको गाली दी, तुम इसके कौन हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, परिवार वाले हो। तो इसने कहा मैं तो कोई नहीं हूँ। बोले तो फिर क्यों पीट रहा? अरे बोला कहा कि तुम, उसने कहा इसने कि तुमने गाली दी, सुना तो मैंने भी। बात किसकी हो रही है? लिसनर और स्पीकर की। तो इसने कहा तुमने बोला, तुमने गाली दी, सुना तो हमने भी, तो हमने पीट दिया। अब जब ये पीटे तो इनका मुंह हो गया ऐसे। फिर कहा यार अगर हम उस दिन जो स्पीकर और लिसनर की जो बात हो रही थी अगर हम ध्यान से सुन लिए होते तो ये आज पिटने वाली नौबत ना आती। तो यहाँ पे देखिए जब ये इसने बोला तो ये स्पीकर हुआ, इसने गाली दी ये स्पीकर हुआ, इसने सुना, जब इसने गाली दी तो इसने सुना, तो ये कौन हुआ? ये स्पीकर हुआ, ये लिसनर हुआ। फिर इसने गाली दी, इसने सुना, तो ये कौन हुआ? लिसनर हुआ। तो अब देखिए ये जो है ये लिसनर नहीं है, सुन ये भी रहे हैं लेकिन लिसनर नहीं है। क्यों? अभी मैंने उदाहरण से समझाया, अगर ये लिसनर होता तो गाली इसने दी है तो सुना तो इसने भी है। अब भाई कोई गाली तो सुनेगा नहीं, जाके पीटेगा तो है ही है। तो उसने कहा कि मैंने गाली तुमको नहीं दी, तो उसने कहा सुना तो मैंने भी है। मैंने कहा अगर तुमने सुना तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने गाली तो इसको दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुन तो सभी रहे हैं लेकिन हमने इसको लिसनर पे काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये है, जो ये बात इनसे नहीं करना चाह रहा, वो बात किससे करना चाह रहा है? इससे। मतलब जब ये बोलेगा स्पीकर तो ये आई होगा, और वो बात किससे करना चाहेगा? सामने वाले से। मतलब जिससे आई बात करना चाहे वो होता है लिसनर, जिससे आई बात करना चाहे वो होता है लिसनर, ना कि सुनने वाले। सुनने वाले तो यहाँ पर भी बिना टिकट की मूवी देखने वाले, हाथ साफ करने वाले, लड़ाई देखने वाले, यहाँ पर सभी हैं, यहाँ पर सभी हैं। लेकिन उसने सुना तो सबने है ना, लेकिन रिएक्शन किसने किया? ये रिएक्शन तो यही करेगा ना। अगर इसने इसको गाली दी तो यही भी इसको गाली देगा, लेकिन अगर ये देते हैं, ये मारते पीटते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं, ठीक है। तो इसमें लिसनर कौन हुआ? सुन ये भी रहे, देखिए ये लिसनर नहीं है। इसने दिया तो इसने सुना, और फिर जब इसने दिया तो इसने सुना। तो जब ये इसने दिया तो ये स्पीकर हुआ, और फिर इसने सुना, मतलब इसने सुना, तो इसने सुना का मतलब ये लिसनर हो गया। फिर जब इसने दिया तो ये आई हो गया, स्पीकर बोलने वाला। जब इसने ये बोला तो इसने सुना, तो इनका चल रहा है, ठीक है। तो ये इससे बात करना चाह रहा है, ये इससे बात करना चाह रहा है। मतलब जो बोलेगा वो स्पीकर, आई वो अपना नाम लेकर तो बात करेगा नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? लिसनर पे क्या होगा? जो मतलब जिससे आई बात करना चाहे वह होता है लिसनर, ना कि सब सुनने वाले, ठीक है। अब ये जो ये हैं मतलब इंटरटेनमेंट करने वाले, अब इनका टेक्निकल नाम क्या है ये हम अभी बताएंगे। तो आप यहाँ से ऐसा करें कि जो अभी आपने लिखा ये लिसनर, तो अभी मैंने बताया कि लिसनर और स्पीकर, ठीक है। स्पीकर तो बोलने वाला हुआ, लिसनर कौन हुआ? लिसनर जो सभी सुनते हैं वो लिसनर नहीं होते, जिससे आई बात करना चाहे वो लिसनर होता है। तो आप ये करें कि इसको आप बड़े ही सम्मान के साथ इसको यहाँ से ऐसे ही काट दें, ऐसे ही इसको काट दें, और यहाँ पर लिख लें लिसनर वह होता है जिससे आई बात करना चाहे, जिससे आई बात करना चाहे।
और इतना करना कि जैसे मैंने लिख कर काटा है ऐसे ही लिख कर काटना, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप जब भी पढ़ें तो आपको याद रहे कि मतलब सुनने वाला नहीं होता जिससे आई बात करना चाहे, इसमें वह होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़िया आराम से हिंदी में ही लिख कर इसको काट देना, क्योंकि अब इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में हर चीज़ का वो मज़ा नहीं होता जो अपनी लैंग्वेज का जो मज़ा होता है। अगर आप चाहें कि किसी भी और क्योंकि हमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको अपना जीवन यापन करना, लेकिन जो मज़ा अपनी मातृभाषा बोलने में है वह मज़ा किसी और भाषा में नहीं है। हमारी भाषा है मातृभाषा हिंदी, तो आप उसको हिंदी में ही अच्छे से ऐसे लिख कर इसको यहाँ से काट दें, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हिंदी से निकल सकते हैं अपनी मातृभाषा से, वह एक्सप्रेशन इंग्लिश पे नहीं हो सकते। जैसे क्योंकि जो मज़ा चक्कर और लफड़ा में है वो मज़ा अफेयर्स में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो उसका ऐसे यहाँ से काट देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मजाक तक था वो। अब इधर देखें, अभी हमने लिसनर सुन लिया, अब इसके हमने स्पीकर, लिसनर और इसमें थर्ड पर्सन भी होता है। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है, इनका जो थर्ड पर्सन कौन है, ये इनका टेक्निकल नाम क्या होगा वो हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, इनका टेक्निकल नाम थर्ड पर्सन मतलब नॉन एक्टिव पर्सन कौन हो गए, नॉन एक्टिव पर्सन। क्यों, ये सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मज़ा ले रहे हैं। इसको काय से लिखेंगे, इसको यू से लिख देंगे, ये लिसनर पे जिससे बात करना चाहे, क्योंकि जो आई और जो जिससे हम बात करना चाह रहे होते हैं, और जो स्पीकर होता है वो कभी भी अपना नाम लेके बात नहीं करता। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये। और इसको हम काय से लिखते हैं, अगर यहाँ पर जो लड़का हुआ मतलब जेंडर मेल है तो उसके लिए ही, फीमेल है तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई किसी के छोटा बेबी है, बच्चा है मतलब, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। और सब है तो उसका प्लूरल हम बना लेते हैं दे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। और इनका टेक्निकल नाम होता है नॉन एक्टिव पर्सन। इसके बाद में अच्छा, हम आपको थोड़े से एक उदाहरण देते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से आप बताइए कि स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है। ठीक है, अभी देखना, जैसे मैंने कहा शोभित इज अ गुड बॉय। इसमें बताएं, इसमें स्पीकर कौन है, जल्दी से बोलें, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें स्पीकर कौन है। शोभित इज अ गुड बॉय, इसमें स्पीकर कौन है, जल्दी से बोलें। अब इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें स्पीकर शोभित है, उनको ये नहीं पता कि अभी मैंने बताया कि जो स्पीकर होता है वो कभी भी अपना नाम लेकर बात नहीं करता उस स्पीकर। तो इसमें स्पीकर कौन, शोभित इज अ गुड बॉय। मैं अभी बोल रही हूँ ना कि शोभित इज अ गुड बॉय, तो इसमें स्पीकर कौन हुआ, मैं हुई ना, क्योंकि मैंने जैसे मान लो मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, मैंने उससे कहा शोभित इज अ गुड बॉय, मैंने उसको बताया ना शोभित इज अ गुड बॉय, मैंने बोला ना, तो स्पीकर कौन हुआ, आई हुआ। यहाँ पर स्पीकर शोभित नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। और अभी जो मैंने वी क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे मैंने कहा वी कैन डू दिस वर्क, हमारे साथ में मेरी फ्रेंड से मान लीजिए, और किसी ने मुझे मतलब कहा कि ये काम कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ यस बिल्कुल, हम सब इस काम को कर लेंगे, समझ रहे हैं, तब उसमें वी का आता है। और इसका हम उदाहरण देकर अभी नहीं समझाना चाहेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसमें देखिए, स्पीकर को पहचानना सीखे कि स्पीकर इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर शोभित इज अ गुड बॉय, यहाँ पर स्पीकर शोभित नहीं है, स्पीकर जिसने बोला, अभी मैंने बोला है तो मैं स्पीकर हूँ, जबकि अगर कोई और बोलेगा तो फिर वो स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, उसको बताइए उसमें कौन सा स्पीकर है। जैसे मैंने कहा
रमन दैट, फिर इसके बाद में उसने कुछ भी कहा, ठीक है। मैंने इसमें कहा प्रीति, उसमें प्रीति टोल्ड रमन दैट डॉट डॉट कुछ भी समझ लीजिए। तो इसमें बताएं कि इसमें दैट रमन इज नॉट गुड बॉय, कुछ भी समझ लीजिए यहाँ पे कि प्रीति ने रमन से कहा, कुछ भी कह सकती है, ठीक है, या जो भी समझ लीजिए, इसमें कुछ भी कहा उसने, प्रीति ने रमन से कुछ कहा। तो इसमें स्पीकर कौन है ये बताइए बस। प्रीति टोल्ड रमन डैट डॉट डॉट से कुछ भी बोल दिया है, तो आप बताएं इसमें से स्पीकर कौन सा है, फटाक से बोलें, कमेंट बॉक्स करके जल्दी से बता दें, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पीकर कौन सा है। कुछ लोगों को लगा है स्पीकर प्रीति है और कुछ लोगों को लगा है स्पीकर कोई और है, और जिन लोगों को लगा है यहाँ पर स्पीकर प्रीति है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीति टोल्ड रमन, प्रीति ने जब कहा होगा तो तब कहा होगा, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ ना कि प्रीति ने रोहन से ऐसा ऐसा कहा है, तो प्रीति ने रोहन से ऐसा ऐसा कहा, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर हम अभी मैं हुई, जब प्रीति ने कहा होगा तब तो कहा होगा, तब तो प्रीति थी स्पीकर, लेकिन जब प्रीति ने कहा होगा तब तो प्रीति थी स्पीकर, ठीक है, और रोहन ने सुना तो रोहन लिसनर हुआ। लेकिन अभी मैंने कहा है, मतलब किसी से मैंने कहा कि प्रीति ने रोहन से ऐसा ऐसा कहा है, तो अभी जब मैं कह रही हूँ तो फिर मैं स्पीकर हूँ, और जो मेरे सामने खड़ा होकर सुन रहा है, सुन रही है, तो वो है लिसनर, ठीक है। तो स्पीकर और लिसनर बहुत ही ध्यान से पहचाने, क्योंकि स्पीकर और लिसनर पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूरी है। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने स्पीकर और लिसनर सीखा है, और अब ये सीख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सोच किसको, रिप्रेजेंट किसको करता है। अगर पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन को ही डिनोट करता होगा, ठीक है, पर्सन या फिर इस पीपल कुछ भी ले लीजिए। इसका पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है और पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसके जो केसेस वगैरह हैं, तो आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मतलब जॉब टूल्स परिवार के साथ में, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।